नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की पेंशन में 10,000 की बढ़ोतरी। पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, पेंशन धारकों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस पेंशन फंड केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, साथ ही पेंशन धारकों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 10,000 रुपए की पेंशन में उनकी जो ईपीएस पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। मोदी सरकार का भयंकर ऐलान। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसकी पेंशन में उनकी पेंशन में 10,000 की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अभी की पेंशन दर को नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा अपडेट आया है पेंशन पर, यानी कि सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारकों की पेंशन पर। तो आप सभी को बता दूं कि यानी कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन यानी कि बनेगी वह भी बिल्कुल वैसी ही है पेंशन है। ये सपनों को सच करे यानी कि करने जैसा है। वे कर्मचारी जिनका पीएफ खाता भविष्य निधि संगठन के पास है, वे ईपीएस पेंशन फंड योजना में नामांकन तैयारी कर सकते हैं। यानी कि वर्ष से उनका खाता 2014 से यानी कि पहले का हो। ईपीएफ ने केवल इस खाते में भविष्य निधि के लिए आपका पैसा बचाता है, बल्कि आपको बता दे यानी कि आपको बाद में पेंशन की सुविधा भी देता है। जी हाँ, पेंशनदार को 2014 में जिसका जो पहले का खाता है ना, वो ईपीएफ केवल यानी इस खाते में भविष्य निधि का पैसा है ना, वो बचा के रखती है और बल्कि आपको यानी कि बाद में पेंशन की सुविधा भी देती है। जी हाँ, पेंशनदार को बिल्कुल सोचना। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक ऐसी ही योजना है जहाँ निजी कर्मचारियों को भी पेंशन सुरक्षा मिलती है। ईपीएफ ने साल 1995 में इस योजना को लेकर और अधिक आकर्षक यानी कि बना दिया था और इसका नाम बदलकर ईपीएस 95 पेंशन कर दिया था। जी हाँ, पेंशनदार को आप सभी ने बिल्कुल सोचा। ईपीएफ की पेंशन पर यानी कि सरकार का भी साथ ही भयंकर ऐलान है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें ईपीएफ कर्मचारी के साथ उसके पूरे परिवार को ईपीएस पेंशन फंड सुविधा प्रदान करता है। जी हाँ, पेंशनदार को ईपीएस एक कर्मचारी पेंशन योजना ऐसी चीज है जिसमें पूरे परिवार को यानी कि ईपीएस पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना को चुनने वालों को यानी कि कई अन्य सुविधा भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में लगभग 75 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन योजना के इस स्कीम में लाभार्थी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से सुना। इसके अलावा करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर भी ईपीएफ से जुड़े हैं जिन्हें हाल ही में ईपीएस स्कीम जुड़ने का विकल्प दिया गया है। इस योजना सेवानिवृत्ति में न्यूनतम और गारंटी कर पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है। जी हाँ, पेंशनदार को बिल्कुल से यानी कर्मचारी पेंशन धारकों का कहना है कि यानी कि वर्तमान में लगभग 75 लाख ऐसे पेंशनधारक की जनका यानी कि इस स्कीम में यानी कि 75 लाख लाभार्थी पेंशनधारक आते हैं और इसके साथ ही 6 करोड़ सब्सक्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं जिन्हें ईपीएस स्कीम जुड़ने का भी विकल्प साथ में दिया गया है। जब पेंशनधारक को ये सेवानिवृत्ति कर्मचारी न्यूनतम और गारंटी पेंशन सुरक्षा भी साथ ही प्रदान करती है। जब पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। ईपीएफ ने यानी कि कर दिया बड़ा ऐलान। 6 करोड़ सब्सक्राइबर को यानी कि ईपीएफ से जोड़ दिया है। यानी कि जिन्हें ईपीएस स्कीम जोड़ने का विकल्प दिया है वो ईपीएस पेंशन चुने और यानी कि वर्तमान में लगभग यानी कि इस स्कीम में 75 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशनधारक यानी कि इसमें लाभार्थी थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से सुना। भाई दोस्तों, आपको बता दूं कि इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को चुनने वाले कर्मचारी को अगर कम से कम 10 साल तक काम करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें गारंटीड ईपीएस पेंशन फंड का लाभ मिलता है। ये ईपीएस पेंशन किसी भी परिस्थिति में 1,000 रुपए प्रति माह से कम नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी जीवन भर इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, पेंशनदार को बिल्कुल सही सुना। कहने का मतलब ये है कि इस कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जुड़ने वाली कर्मचारी हैं जो पेंशनदार हैं ना, अगर वह कम से कम 10 साल तक काम करना चाहता है यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में 10 साल तक काम करना चाहता है ना, तो मतलब 58 साल की उम्र तक वो रिटायर्ड हो जाता है तो उनकी जो गारंटीड ईपीएस पेंशन फंड है उसमें आप वो लाभ ले सकता है। ये ईपीएस पेंशन स्कीम की परिस्थिति में 1,000 रुपए प्रति माह से कम नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी जीवन भर इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। यानी कि 10 साल नौकरी करने के बाद 58 साल की उम्र यानी कि 58 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं तो ईपीएस पेंशन 1,000 प्रति माह यानी कि जीवन भर पेंशन ले सकते हैं।
जी पेंशनधारक को ये भी बड़ी खबर आप सभी ले। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी पेंशनधारकों ले ये आ रही है आप सभी को बता दो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। यदि पेंशन भोगियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है, यानी अप्रिय मतलब यानी कि अप्रिय मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि जो भी कोई भी पेंशन धारक है उसके साथ कोई भी अप्रिय मतलब एकदम यानी अनकही जो घटना होती है ना, तो उसकी पत्नी को ईपीएस पेंशन फंड का लाभ दिया जाता है। यानी कि जो उसका पेंशन भोगी है, जो उस पत्नी का जो पति जो उसका निधन हो जाता है तो उसको जो पत्नी है उसको ईपीएस पेंशन फंड का लाभ दिया जाता है। हालांकि पत्नी को मिलने वाली ईपीएस पेंशन स्कीम की रकम कर्मचारी की पेंशन यानी कि कर्मचारी की पेंशन 50% ही होगी। इसका मतलब यह है कि अगर पति को 10,000 रुपए यानी कि पेंशन मिल रही थी उसकी यानी अनुपस्थिति में पत्नी को 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अन्यथा यानी कि पति होता तो 10,000 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन पति का निधन हो चुका है उसकी जगह पत्नी को 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये ऐसा सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों नहीं रही तो उनके बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कि हस्बैंड और वाइफ की यानी कि निधन हो जाता है ना तो उनके बच्चे हैं ना उनको भी पेंशन उनकी जो पेंशन आती थी ना वो बच्चों को भी मिलेगी। या दोस्तों ये भी बड़ी खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत यानी कि 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिल सकता है। यानी कि वो जो यानी कि पति पत्नी के जो 2 बच्चे हैं ना उनको 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिल सकता है। ये मूल पेंशन का 25% है। यानी अगर मूल पेंशन 10,000 रुपए थी तो बच्चों को 2.5 हजार रुपए पेंशन दी जाती, लेकिन मूल उसका जो मतलब 2.5 है तो मतलब तो 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। जी पेंशनधार को बिल्कुल से सुना। भाई दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए अगली बड़ी खबर ये आ रही है। आप सभी को बता दो कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से यानी कि पहले भी पेंशन का लाभ दिया जाता था। अगर कोई बेरोजगार हो गया है तो यानी उसे 50 साल की उम्र से ईपीएस पेंशन फंड यानी ईपीएस पेंशन फंड का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे भी विकलांग पेंशन दी जाएगी। इस ईपीएस पेंशन का यानी कि लाभ उठाने के लिए 10 वर्ष की सेवा पूरी करने की कोई शर्त नहीं है। जी पेंशनधारकों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ये तो मुद्दा यानी कि 50 साल की उम्र के हो चुके हैं तो बात है आप सभी के लिए पेंशन फंड यानी कि आप सभी को मिलना शुरू हो जाएगी। कोई भी बेरोजगार रह गए हो तो भाई दोस्तों ये तो बड़ी अपडेट पूरी हो गई। अगली बड़ी खबर ये आ रही है आप सभी के लिए। तो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा होता है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में नियोक्ताओं का योगदान भी उतना ही है, लेकिन नियोक्ताओं के योगदान का एक ही हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान होता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपए ही जमा की जा सकते हैं। जी पेंशनधारक को बिल्कुल से सुना। आपका पीएफ खाता 12% उसमें यानी कि जो वेतन है 12% यानी कि पीएफ खाते में यानी कि वेतन है तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के नियोक्ताओं का योगदान भी उतना ही होगा। लेकिन नियोक्ताओं का योगदान एक मतलब ईपीएस पेंशन फंड का यानी कि एक हिस्सा बन चुका है। इसमें बेसिक सैलरी 8.33% है तो वो योगदान कर सकता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए मतलब है तो पेंशन फंड का यानी कि हर महीने आप सभी को 12,000 रुपए यानी कि 1,250 रुपए ही आप सभी की पेंशन में जमा किया जा सकता है। यानी कि आप सभी की जो पेंशन की लिमिट 15,000 रुपए हो चुकी, जो मतलब मंथली पेंशन का फंड 15,000 रुपए तो आप सभी हर महीने यानी कि 1,250 रुपए ही पेंशन में भर सकते हैं। जी दोस्तों ये भी बड़ी खबर है। ऐसा सरकार ने यहाँ पर भी एक आदेश जारी किया है। भाई दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। आप सभी को मैं बता दूं कि कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा होता है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का नियोक्ताओं का भी योगदान उतना ही है, लेकिन नियोक्ताओं का योगदान एक हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड का यानी कि बन जाता है। ये तो आप सभी को वैसे पता ही होगा। और यानी कि ये मतलब नियोक्ताओं का योगदान यानी कि आपकी बेसिक सैलरी 8.33% है तो आप सभी का पेंशन 15,000 रुपए पेंशन के फंड के रूप में आप सभी को बढ़कर मिलेगी। ऐसा यानी कि सरकार ने पीएफ खाते के हिसाब से आप सभी के लिए यानी कि ऐलान किया है। वही दोस्तों आपको बता दो कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज्यादा समय तक पीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी मतलब होने के बाद लेकिन 35 साल के लिए ईपीएस पेंशन फंड की गणना
की गई है। ऐसे में कुछ कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मैंने आप सभी को विस्तार से बता दी। कहने का मतलब यह है कि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के मुताबिक अगर कर्मचारी 20 साल लगातार यानी कि ज्यादा पीएफ में काम करता है, ज्यादा ईपीएस पेंशन पीएफ में योगदान करता है, तो उसकी सेवा 2 साल से यानी उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी होने पर उनको 35 साल के लिए ईपीएस पेंशन की गणना मतलब करनी होगी। ऐसे में कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है, यानी कि 35 साल उम्र यानी कि उम्र काम करेंगे तो आप सभी को 333% का इजाफा मिलेगा पेंशन में। ऐसे में कर्मचारी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मैंने आप सभी को विस्तार से दे चुका हूं। और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के 10,000 की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार का पेंशन पर भयंकर ऐलान है। तो पेंशन धारकों आप सभी के लिए राहत भरी खबर है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, यानी कि इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तो पेंशन धारकों आप सभी को वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ शेयर जरूर करें, वो भी देख सकते हैं यानी कि ईपीएस पेंशन फंड का जो कर्मचारी को पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो पेंशन धारकों वो भी जान सके। तो पेंशन धारकों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।